रिलेशन बनाने के कितने दिन के बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होने तक के बीच में कई दिन का टाइम लगता है और एक बार प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षण प्रेगनेंसी रुकने के काफ़ी दिन के बाद दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के लक्षण रिलेशन बनाने के लगभग कितने दिन बाद दिखना शुरू होते हैं। बात करते हैं कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, और इसे समझने के लिए आपको पीरियड साइकिल को समझना होगा और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि जरा सा आपने स्किप किया तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। पीरियड साइकिल के मेजरली 3 हिस्से होते हैं: पीरियड, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, जिसको कि प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर शेडिंग। पीरियड तो आपको पता ही है कि पीरियड में ब्लड निकलता है, जिसमें 5 से लेकर 7 दिन तक लग जाते हैं। इसके बाद अगले 7 दिन महिला की ओवरी में एक अंडा डेवलप होता है और फिर ये अंडा ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसको कि ओव्यूलेशन बोलते हैं। और प्रेगनेंसी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 48 घंटे तक स्पर्म का वेट करता है, और स्पर्म मिल गया तो ये एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो यहाँ तक आते आते लगभग 14 से लेकर 15 दिन पीरियड साइकिल के खत्म हो जाते हैं। अब ये फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस वॉल, जिसे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बोलते हैं, उसमें जाकर के चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस होने में लगभग 7 से 8 दिन और लग जाते हैं। तो अब आपके पीरियड साइकिल के लगभग 21 से लेकर 22 दिन खत्म हो गए। अब एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो लगभग 80% मामलों में ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, जिसमें एक और सप्ताह लगता है और आपकी पीरियड साइकिल मिस हो जाती है। लेकिन अगर आपका एग फर्टाइल नहीं हुआ, यानी कि आपने ओव्यूलेशन में रिलेशन नहीं बनाया, तो एग फर्टाइल नहीं होता, ये एग खराब हो जाता है और बाद में ये एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाती है और पीरियड के रूप में निकल जाती है। तो अब हमने पीरियड साइकिल को पूरी तरीके से समझ लिया है। और अगर आपने ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाया तो रिलेशन बनाने के लगभग 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होगा और लगभग 10 से 12 दिन बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी केसेस में ऐसा हो, क्योंकि मेल का स्पर्म फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में लगभग 3 से 4 दिन तक रह सकता है और एग का वेट कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपने रिलेशन बनाया और उसके 3 दिन बाद ये एग फैलोपियन ट्यूब में आया, तो और 3 दिन इन लक्षणों में जोड़ दो, ताकि मोटा मोटी आप समझ लो कि रिलेशन बनाने के 6 दिन से लेकर 10 दिन बाद प्रेगनेंसी होती है और इसके लक्षण रिलेशन बनाने के लगभग 15 दिन बाद दिखाई देंगे। अब मैं आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी बता देती हूँ, ताकि आपको उनको देखकर पता लग सके कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो सबसे पहला लक्षण है पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होना। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि एग फर्टाइल होकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थोड़ा सा पुश करता है, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स फील हो सकते हैं। दूसरा लक्षण होता है ओव्यूलेशन के लगभग 7 दिन बाद स्पॉटिंग होना। अगर आप अपनी पीरियड साइकिल को सही से समझते हैं तो आप पता लगा लेंगी कि ओव्यूलेशन कब हुआ। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर भी पता लगा सकती हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड आपका कब होगा। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्टाइल एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को पुश करता है, तो इस दौरान कई महिलाओं को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई देती है। तीसरा लक्षण है जी मचलाना या फिर उल्टी आना। इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। अब इसके पीछे का कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देता है और इसी की वजह से आपको एसिडिटी और अपच की समस्या हो जाती है और इसी वजह से आपको जी मचलाना, उल्टी आना ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। चौथा लक्षण होता है थकावट महसूस होना। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, बॉडी की काफ़ी एनर्जी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को थकावट फील होने लग जाती है। पांचवा लक्षण है सूंघने की क्षमता में बढ़ोतरी। जैसे ही हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, वैसे ही महिला की सूंघने की क्षमता और बढ़ जाती है और इसी वजह से आपको खाने से चिड़सी होने लगती है। तो ये तो थे लक्षण जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रेग्नेंट है, लेकिन कई बार ये लक्षण किन्हीं और कारणों की वजह से भी दिखाई देने लगते हैं और आपको प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए, तो हमने वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में डाल दी है
और मैं वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।